हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 29 मार्च को कामदा एकादशी है, लेकिन ये एकादशी तिथि ना 28 मार्च को ही शुरू हो जाएगी सुबह सुबह 8:45 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च 2026 सुबह 7:46 पर। तो आपको 28 तारीख को चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु का आप लोग सेवन नहीं करना, क्योंकि यदि आप भूल से भी इस दिन चावल का सेवन करते हैं तो त्रिलोकी के समस्त पाप आपको आकर चिपक जाते हैं। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में आता है, और ऐसा भी वर्णन आता है कि आप इस दिन चावल खाते हैं तो एक एक कीड़ा खाने का पाप आपको लगता है। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप आप अपने भीतर संजोते हैं। तो इस दिन यानी 28 तारीख को ना सुबह से ही आपको चावल बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, 29 तारीख को तो हमारा व्रत उपवास रहेगा ही। अब आइए हम लोग इस एकादशी के नाम की महिमा सुनते हैं। इस एकादशी का नाम है कामदा। कामदा यानी काम, यानी इच्छा, यानी कामना या मनोरथ इसको कहते हैं। और दा का अर्थ होता है कि देने वाली या पूर्ण करने वाली, यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली यह कामदा नाम की एकादशी है। इस एकादशी की व्रत कथा न पद्म पुराण में मिलती है। तो उसके अनुसार न अप्सरा ललिता की सबसे बड़ी एकमात्र कामना यह थी कि उसके पति ललित को राक्षस योनि और उस भयंकर श्राप से किसी तरह मुक्ति मिल जाए। है ना, उसके पति को श्राप मिल गया था, तो ललिता की ये इच्छा थी कि उसके पति ललित श्राप मुक्त हो जाएं। जब मुनि के मार्गदर्शन से ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत उपवास किया और उस व्रत का प्रताप यानी पुण्य अपने पति को सौंपा, तो उसकी यह असंभव सी लगने वाली कामना उसी क्षण पूरी हो गई। गंधर्व ललित अपने पापों से मुक्त होकर पुनः सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझिए कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान वासुदेव का ध्यान और व्रत करता है, यह एकादशी उसके पूर्व जन्म संचित पापों का नाश उसी क्षण कर देती है और उसकी सात्विक इच्छाओं को फलीभूत कर देती है। तो महाराज, इस एकादशी का व्रत आप किसी भी मनोरथ को लेकर करेंगे ना, सात्विक मनोरथ, तो वह मनोरथ देर सबेर आपका पूरा होता ही है। इस एकादशी की महिमा मुनि वशिष्ठ जी राजा दिलीप जी को सुना रहे हैं और श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि एकादशी पुण्यतमा पापेन धन दवानलः शृणु राजन कथा मेताम पापग्नि पुण्यदायिनीम। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और पाप रूपी ईंधन यानी पाप रूपी लकड़ी को जलाने के लिए दावानन यानी भयंकर जंगल की अग्नि के समान है। तो इससे पाप न ऐसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे जंगल में आग लगी हो और छोटे छोटी लकड़ियां जल जल कर भस्म हो जाती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को। तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है यदि कोई इस कामना से इस एकादशी का व्रत उपवास करे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्यादि पापाग्नि पिशाचत्व विनाशिनी नातः परतरा काचित त्रैलोक्ये सचराचरे पठनात् श्रवणात् राजन वाजपेय फलम लभेत। इसका अर्थ है कि यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश करने वाली और पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। इस चराचर यानी जड़ चेतन तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो महाराज, बड़े से बड़ा पाप हो गया हो, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तो ये थी छोटी सी महिमा। अब हम लोग पारण जान लें कि पारण हमको कब करना है। देखिए, व्रत उपवास तो हम लोग ना 29 तारीख को करेंगे, लेकिन पारण आप ध्यान से समय सुनिएगा। यहाँ पे 30 तारीख को पारण करना है, लेकिन द्वादशी के रहते रहते आपको पारण कर लेना है। ठीक है, तो द्वादशी हमारी समाप्त होगी 30 तारीख को सुबह 7:09 पर। तो हमको सूर्योदय से लेकर सुबह 7:09 के पहले पहले पारण कर लेना है। अब आप कहेंगे कि महाराज, हम तो इस दिन चावल आदि नहीं बना पाएंगे, अथवा तो जिससे भी आप लोग भोग लगाते हैं वो इतनी सुबह सुबह तो बन नहीं पाएगा, तो हम क्या करें। आप क्या करना कि हाथ में जल ले लेना। यदि आसपास तुलसी पत्र हो आपके पूजन में जो पहले दिन आपने चढ़ाया हो, अथवा तो पहले कहीं का भी तुलसी पत्र पड़ा हो, तो एक तुलसी पत्र उस जल में डाल देना और कह देना कि मैं इस जल और तुलसी पत्र के माध्यम से
अपने इस एकादशी के व्रत का पारण कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ, और ऐसे करके आप वह जल पी जाना। ठीक है, तुलसी पत्र वाला जल। यदि तुलसी पत्र नहीं मिले तो सादे जल से भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समय आपको ध्यान रहे कि 7:09 के पहले पहले आप ये कर लेना। ठीक है। एकादशी व्रत का पारण न जरूर करना चाहिए, तभी व्रत के पूरे फल का लाभ हमको मिलता है। कुछ सावधानियां भी सुनते जाइए। एकादशी के दिन न बाहर की बाजारू चीज वस्तुएं लाकर फलाहार के नाम पर नहीं खाना चाहिए। ये खुद से आप ठगी कर रहे हैं व्रत के नाम पर। कई लोग क्या करते हैं ना कि एकादशी अथवा तो कोई भी अन्य व्रत आता है तो उसके अंदर खूब पकवान आदि पकाकर छान छान कर खाते हैं। कट्टू का आटा हो गया, उसकी खूब सारी पूड़ियाँ बनाकर, सिंघाड़े या के आटे की पूड़ियाँ बनाकर, खूब सारे ऐसे बना बनाकर आप लोग खाने लग जाते हैं, तो ये व्रत नहीं हुआ। ठीक है ना, ये खुद से धोखा करना हुआ। व्रत उपवास यानी हमारा मन, हमारा चित्त शुद्धता की ओर जाए, हमारा मन और चित्त भगवान में लगा रहे। ठीक है ना, खाने पीने में न लगा रहे। व्रत उपवास करें तो नींबू आपको लड्डू न दिखने लग जाए। इस प्रकार से अपनी मानसिकता को बदलिए। हम भगवान की प्रीत्यर्थ यह उपवास कर रहे हैं, इस भावना से आप लोग उपवास करना। ठीक। अब इस दिन ना नमक आदि का भी सेवन हो सके तो, जो लोग कर सके तो नमक का सेवन मत करना। बाकी जिनको आवश्यकता हो, जो लोग बीमार हो, वे लोग सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। अगली बात है कि इस दिन ना सुबह सुबह आप लोग ध्यान देना। मान लीजिए आप लोग 29 तारीख को व्रत उपवास करने वाले हैं, तो लोग उठ करना 29 तारीख के सुबह सुबह मंजन कर लेते हैं। बाजारू आयुर्वेदिक मंजन हो चाहे कोई भी मंजन हो, उसके अंदर नमक पड़ता ही है। इसके अंदर यदि आप लोग पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर केमिकल होता ही है, तो वो कण हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, जिससे व्रत उपवास खंडित होने का हमारा भय बना रहता है ना। तो इससे भी आपको बचना है। सादा कोरा आप लोग अलग से एक टूथब्रश रख लेना, है ना। जब भी व्रत उपवास हो तो उसी टूथब्रश से आप लोग कर लेना। भले मंजन मत लगाना, चल जाएगा, ऐसे ही कर लेना। अथवा तो अपने स्टोर से उपवास वाला मंजन मंगा लेना, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। कुछ नहीं मिले तो आप उंगली से ही ऐसे दांत मुंह आप साफ कर लेना। लेकिन इस दिन दातुन करने के लिए भी वर्जन किया गया है हमारे शास्त्रों में। इस दिन ना विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, गजेंद्र मोक्ष हो गया, ये विशेष करके सुनना चाहिए। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका भी कीर्तन स्मरण आपको खूब कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर एकादशी का जो दिन है ना, व्रत उपवास करके कमाई करने का दिन है। तो इस दिन आप लोग खूब कमाई करना, आगे बढ़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।